आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या कहा गया है कि वन एंड ऑफ द स्प्रिंग द नेचुरल लेंथ h, यानी कि एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ h है, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k इज फिक्स्ड एट ग्राउंड एंड लोअर एंड इज फिटेड विथ स्मूथ रिंग ऑफ द मास m which is allowed to slide on a horizontal rod fixed at a height h. Initially, the spring makes an angle 37 degree with the vertical. When the system is released from the rest, find the speed of the ring when the spring becomes vertical. तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बनाया हुआ है। इसमें ये रिंग जो है इस स्प्रिंग से अटैच है, लेकिन इसकी नेचुरल लेंथ h है, लेकिन जब ये अटैच है तो स्ट्रेच्ड पोजीशन में है। ध्यान समझेंगे, स्ट्रेच्ड पोजीशन में यानी इसकी कुछ ना कुछ लेंथ जो है बढ़ी हुई है। अगर एक्चुअल लेंथ l है तो यहाँ पर h प्लस x होगी, कुछ बढ़ी हुई होगी। तो अगर हम इसको देखें तो ये 37 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये बेस ले लें, हाइपोटेन्यूस ले लें, तो cos 37 को अगर हम निकालें यहाँ से तो cos 37 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस h बाई h प्लस एक्स। अब इस रिंग को इधर आना है, ये भी स्ट्रेच पोजीशन में। इनिशियली इसको छोड़ा गया जब, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और जैसे ही यहाँ आएगी इसकी स्पीड पूछ रहा है कि रिंग की क्या स्पीड होगी, बशर्ते कि जैसे ही यहाँ आएगी तो ये स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ आएगी तो नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, ठीक है। तो जब नेचुरल लेंथ में आ जाएगी तो ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन हो जाएगी। यहाँ से हम h प्लस एक्स को cos 37 की वैल्यू 4/5 लिख लेते हैं, h बाई h प्लस एक्स। सॉल्व करेंगे तो 4h प्लस 4x इज इक्वल टू 5h। तो यहाँ से हम देखें तो 4x इज इक्वल टू h, x की वैल्यू आ जाएगी h बाई 4। यहाँ से h की वैल्यू आ गई। हमने क्यों निकाली इसको? क्योंकि यहाँ से ये हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए ना कि कितना स्ट्रेच्ड है ये, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर लगेगा तो x की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितना इस पोजीशन में स्ट्रेच्ड है ये। देन उसके बाद हम लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पर देखेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे, देखो ये हाइट h है, यहाँ पे हाइट h ही है, वर्टिकल हाइट, क्योंकि जो वर्क डन बाई ग्रेविटी के द्वारा होता है वो आपकी हाइट से मतलब होता है, ये तिरछी हाइट से मतलब नहीं होगा ये। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वही यहाँ होगी इस रिंग की। तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी को आप ना भी लिखें तो चलेगा। अगर यहाँ से ये स्टार्ट किया है चलना, ठीक है, तो इसके अंदर इनिशियली चूंकि रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो इसलिए मान के चल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ से लेके चलते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, या यहाँ से लेके चलते हैं तब भी h लेंगे तो उससे अच्छा है कि पोटेंशियल एनर्जी ना ही लें। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी। तो दोनों तरफ जब हम लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हम ना ही लिखे तो अच्छा है। केवल हमने क्या लिखी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पहले लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग की एनर्जी, यहाँ भी स्प्रिंग की एनर्जी लिखना पड़ेगा, है ना। स्प्रिंग की एनर्जी वही पोटेंशियल स्प्रिंग की एनर्जी जो है यहाँ पर स्प्रिंग एनर्जी, और यहाँ भी स्प्रिंग की एनर्जी, ठीक है भाई। जो एनर्जियाँ हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर चूंकि स्प्रिंग की एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। भाई जो यहाँ पर इस सिचुएशन में एनर्जी है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है, क्योंकि स्ट्रेच पोजीशन में। पोटेंशियल एनर्जी को हम नेग्लेक्ट मान चल रहे हैं क्योंकि दोनों जगह सेम हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएगी। देन उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है नहीं, जीरो है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग इनिशियल स्पीड से किया है, मतलब जीरो से किया है। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे स्पीड हमें पता करनी है, तो वो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी। हमें पता करनी है वेलोसिटी। यहाँ पर अनस्ट्रेच पोजीशन में होगी तो यहाँ पोटेंशियल जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। देन अपने पास अब क्या क्या बचा, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर दो, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। अच्छा, x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं तो यहाँ रख देते हैं हम लोग, के एच स्क्वायर बाई 16, ठीक है। देन उसके बाद mv स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ कुछ वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी है, तो हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, के एच स्क्वायर बाई 16 और m। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, h बाई 4 और अंडर रूट में k बाई m।
ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी स्पीड ये होगी, तब यहाँ पर जो है अनस्ट्रेच पोजीशन आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को